हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेईई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। और आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ जेईई एडवांस 2023 का वेक्टर 3D का पीवाईक्यू। बहुत ही अमेजिंग पीवाईक्यू है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो देखिएगा इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो ना तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन सर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। लेट पी बी द प्लेन। अपन को बोला एक पी है, प्लेन है, √3x + 2y + 3z = 16। तो सबसे पहले मेरे एक चीज़ समझ में आ गई कि यार एक प्लेन की बात हो रही है, मतलब प्लेन कैसा होगा, कुछ एक ऐसा फिगर। एक प्लेन है अपने पास। साथ में बोला एस क्या है, α+βj+γ के, वेयर α² + β² + γ² = 1। जैसे ये समझ में आया तो मुझे तुरंत समझ में आया कि यार ये तो मुझे ऐसे दिखने लगा, रूट में α², रूट में β² और रूट में γ²। यानी कि अगर इसको और ढंग से लिखूँ तो मुझे क्या समझ में आया कि मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको, α-0² β-0² और γ-0² इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है बच्चा, 1 स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्टेंस है किसकी बेटा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा की 0,0,0 से। तो अगर किसी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 1 है तो ये किस पे लाया करता था। अगर 2D में होता था बच्चा तो ये सर्कल पे लाया करता था। आप लोगों को पता है कि भाई सेंटर से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम होती है, बट ये 3D फिगर है बच्चा, तो ये किस पे लाया करेगा, स्फेयर पे। अब स्फेयर कैसा दिखता है आप लोगों को पता ही होगा कि स्फेयर कैसा होता है बच्चा, कुछ इस टाइप का। कि ये सेंटर इसका क्या है बच्चा, ओरिजिन आएगा अपने पास। सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और यहाँ से इसकी सब जगह रेडियस क्या होगी, आर। यहाँ भी देखूंगा तो भी आर। ठीक है, ये सर्कल बन गया, ये रेडियस आर होगी, यहाँ पे भी ये रेडियस आर होगी, यहाँ पे भी ये रेडियस आर होगी। तो मुझे ये समझ में आ चुका है कि यार ये एक स्फेयर है, मुझे ये समझ में आ चुका है। एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा फ्रॉम द प्लेन पी इज 7/2। और एक प्लेन दिया हुआ है बच्चा पी, इससे इसकी जो डिस्टेंस है अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट की, वो 7/2 है। लेट यू वी डब्ल्यू बी द 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर इन एस। इसका मतलब क्या है बच्चा, यू वी डब्ल्यू किस में है, एस में। मतलब ये जो स्फेयर है इन पर कोई पॉइंट है बच्चा जिस पर ये लाए कर रहे हैं, सच दैट u माइनस वी माइनस डब्ल्यू और w माइनस यू इक्वल है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ देता हूँ। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, डिटरमाइन द वेक्टर बाय यू वी डब्ल्यू देन दिस। अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जिसने सुना हो तो उसके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो होता है वो होता है बॉक्स ऑफ एबीसी। ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे को जो दिया हुआ था फिगर, एक प्लेन दिया हुआ था। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसा है। एक प्लेन दिया हुआ है अपन को, ये मैंने मान लिया ये एक प्लेन है पी जो अपन को बोला था। इसकी इक्वेशन भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, क्या दी हुई है, √3x + 2y + 3z = 16। तो मैं लिख देता हूँ √3x + 2y + 3z = 16। ये अपन को क्या दी हुई है बच्चा, प्लेन की इक्वेशन दी हुई थी। दूसरा बोला एक स्फेयर है अपने पास, ठीक है, जिसका डिस्टेंस प्लेन से कितना है, 7/2 है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूं बच्चा, स्फेयर में मुझे पता था कि यहाँ एक सेंटर पॉइंट है जो कि ओरिजिन है। अगर मैं इस स्फेयर की सेंटर से इस प्लेन से डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चा वो कितनी होगी पहले, ये प्लेन से। तो भाई मुझे बताइए ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर कोई प्लेन है ax + by + cz + d अपॉन रूट में a² + b² + c², किसी भी प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो पॉइंट को पुट करते हैं, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1। अब ओरिजिन से निकालनी है तो ये 0, ये 0, ये 0, -16 हो जाएगा इधर आएगा तो। रूट में a² √3 का स्क्वायर 3, √2 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, + 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का मॉड, यानी 16 अपॉन कितना हो जाएगा 9 + 4 13 और 3 16 का √4 का मॉड, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चा 4। यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चा, 4 है। मुझे ये पता लग चुका है, क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डिस्टेंस हमारे पास 4 दी हुई है। अब अपने को क्या बोला था कि जो s है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ऐसे पॉइंट हैं जिसकी प्लेन से डिस्टेंस कितनी है बेटा, 7/2। यानी स्फेयर पे तो लाए कर रहे हैं लेकिन प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है। 7/2 का मतलब 3.5 होता है। यहाँ से यहाँ तक 4 डिस्टेंस है। तो मैंने एक क्या किया, इसी के ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इसी के एक प्लेन ये वाला लिया जो कि इस स्फेयर को कट किया। जब स्फेयर को कट करेगा कोई प्लेन बेटा तो ये एक सर्कल बनाएगा। अगर ये स्फेयर था पूरा, इसको कट करेगा कोई प्लेन तो ये एक सर्कल बनाएगा, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, ये एक सर्कल बनाया जब इस प्लेन ने कट किया।
तो ये जो प्लेन है, जो ये सर्कल आया, ये अल्फा बीटा गामा बच्चा किस पर लाए कर रहे हैं, इन्हीं पॉइंट पे, इस सर्कल पे किसी भी 3 पॉइंट पे लाए कर सकते हैं, किसी भी। तो यहाँ अल्फा बीटा गामा कहीं भी लाए कर सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी हो सकता है, कितनी भी जगह लाए कर सकता है। ये मुझे समझ में आ चुका है। लेकिन क्या बोल रहा था बेटा कि उसकी डिस्टेंस क्या है, 7/2 है। तो मतलब यहाँ से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है ये 7/2 गिवन है अपन को। अब क्या है, ये टोटल 4 था, ये 7/2 था, तो ये जो डिस्टेंस आएगी बच्चा वो कितनी आएगी, हाफ आएगी। मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए, फिगर में थोड़ा सा ढंग से बना रहा हूँ, कि जो प्लेन कट किया वो एक सर्कल आया, ये समझ में आया, और साथ में जो ओरिजिन था उससे इसकी जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची भैया, हाफ बची। ये समझ में आ गया अपन को। अब क्या बोला था, यू वी डब्ल्यू 3 डिस्टिंक्ट वेक्टर एस में, मतलब कि जिसकी प्लेन से डिस्टेंस 7/2 है, मतलब यू वी डब्ल्यू जो होंगे बच्चा वो इसी सर्कल पे कहीं ना कहीं लाए करेंगे, सच दैट, तो मैंने मान लिया यहाँ लाए कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, ये मान लिया। तो ये मान लिया u है, ये मान लिया v है, ये मान लिया w है। अब वो कह रहा है u माइनस वी का मॉड, v माइनस w का मॉड और w माइनस u का मॉड। u माइनस वी वैक्टर किसको शो करेगा बच्चा, u माइनस वी वैक्टर शो करेगा ये डिस्टेंस, v माइनस w, w माइनस u, ये इस डिस्टेंस को। ये तीनों डिस्टेंस का मॉड इक्वल है, मतलब कि ये मुझे समझ में आ गया कि यार ये तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, जिसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री, और ये जो डिस्टेंसेस होती हैं वो सारी की सारी सेम होती हैं। ये मुझे पता चल चुका है। साथ में बोला गया है ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो कितनी है बच्चा, हाफ है। ये मुझे पता लग चुका है। अब आगे देखते हैं बच्चा। अच्छा, ये जो स्फेयर था बच्चा, इसकी रेडियस कितनी है, अपन को बोला है 1, यानी स्फेयर की जो रेडियस है अपने पास, वो कोई भी पॉइंट लूंगा तो रेडियस 1 ही आ जाएगी। ओके, यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो 0,0 वाला पॉइंट था, ठीक है, ये पॉइंट सब स्फेयर पे ही लाया कर रहे हैं, तो इससे इसकी जो रेडियस होगी बच्चा ये वाली, ये रेडियस क्या 1 होगी, हाँ बिल्कुल सर, ये तो 1 ही होगी अपने पास पूरी की पूरी डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से मीट कर दूं बच्चों तो क्या होगा, देखो, तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा आपको 3D में, कि ये जो डिस्टेंस थी ऐसे थी, ये जो है और ये जो है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप समझिए तो टेट्राहेड्रन से समझाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा है बच्चा, ये टेट्राहेड्रन टाइप है, ये रेडियस थी इस स्फेयर की 1, ये डिस्टेंस अपन को दी हुई है हाफ, और मुझे अभी ये निकाल रहा हूँ मैं पहले। तो ये क्या है, ये जो सर्कल कटा ना प्लेन के थ्रू बच्चा, ये जो सर्कल कटा था किसके थ्रू, प्लेन के थ्रू, तो इसकी रेडियस मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, ये पूरा एक सर्कल था, ठीक है, तो मैं इसकी रेडियस फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसकी रेडियस अगर निकालता हूँ बच्चों तो कैसे निकालूंगा, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। यानी अगर ये मान लूँ कि ये x है, ये रेडियस, तो ये x क्या आएगा बच्चों, x का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/4, यानी कितना 3/4 का रूट, यानी √3/2। अच्छा सर, मतलब ये रेडियस हो गई √3/2। तो इससे क्या पता लगा बेटा, अगर इस ट्राइंगल को आप अब ढंग से देखें थोड़ा सा, तो मैं बता सकता हूँ बड़े ही इजीली कि यार ये तो बहुत इजी हो गया निकालना, कि भाई यहाँ ये सर्कल था जिससे ये पूरे तीनों पास आउट हो रहे थे, तो सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है बच्चा, यानी a/2, ये जो पार्ट है वो a/2 हो गया। ये x था अपॉन x इक्वल्स टू, ये टोटल 60 था तो इसका हाफ 30 डिग्री होगा, यानी कि ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, यानी a/2x इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू a आया हमारे पास, x इक्वल्स टू a आया अपने पास। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दी है हम लोगों ने थोड़ी सी, कि ये एंगल था, ये तो बेस हो गया ना इसके लिए, तो a/2 अपॉन x कितना हो जाएगा बच्चा, cos 30 होगा, साइन 30 की जगह क्या हो जाएगा, cos ओवर 30, माय मिस्टेक। तो cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, √3/2, यानी 2 से 2 तो कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, a अपॉन √3, यानी कि अगर a निकाला तो a आया x√3, यानी कि x की वैल्यू थी √3/2 इंटू √3, यानी 3/2। ये अपने पास टोटली किसकी वैल्यू आ चुकी है, a की पूरी साइड की। अब मुझे पता है कि भाई मुझे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है, मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, वो क्या दिया हुआ है v, और मुझे निकालना है 80/√3v। तो अब इस चीज़ को अगर आप समझें बेटा, तो ये एक टेट्राहेड्रन टाइप बना था,
अभी हाल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ ये U था, ये V था और ये W था, ये U, V और W है। तो ये क्या फिगर था? टेट्राहेड्रन। तो मुझे पता है यार कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इसमें तो एक रिलेशन होता था कि यार वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो होता है हेड्रन, वो 1/6 होता है किसका? बॉक्स ऑफ ABC का। और यही तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है, मतलब वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन V/6 होगा। ये समझ में आ जाना चाहिए। अपन को बोला है उसने कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप है वो V है, तो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बेटा V/6 होगा। ये मुझे क्लियरली समझ में आ गया। तो देखिए बेटा, अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होता क्या है बच्चा? इसी का फॉर्मूला वो क्या होता है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस बड़ा इजी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एरिया क्या होता है? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड अभी निकाली अपन ने, कितनी थी बच्चा? 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर। हाइट कितनी है बच्चा? तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हाफ दी हुई थी हमारे को क्वेश्चन में, अभी अपन निकाली थी कि ये 4 था टोटल, ये 7/2 था, तो बचा हुआ कितना आया था बच्चा? हाफ आया था। यानी कि ये जो हाइट थी वो कितनी आ चुकी है बच्चा? हाफ। तो 1/3 इंटू दिस, यानी कि कितना हो चुका है बच्चा? 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3/4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32, यहाँ पर अपॉन 3। 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, यानी कि V/6 की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से 3 बार कैंसिल आउट हो गया, तो 3√3 अपॉन कितना बच्चा? 32। ये अपने पास फाइनली बचा। अब ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 से ये 16 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, यानी V की जो वैल्यू फाइनली आई है वो अपने पास क्या आ चुकी है बेटा? 9 कितना हो जाएगा? 6, 3 उधर जाएगा, 3 3 जा 9 √3 अपॉन 16, यानी 9 √3 अपॉन 16। अब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है बच्चा? तो क्वेश्चन में वापस देख लेते हैं। मुझे निकालना क्या है बच्चा? 80/√3V। तो 80 अपॉन √3V, V की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है बच्चा कि V जो आया था अपना वो क्या आया था? एक बार चेकआउट करते हैं, 9√3/16। तो ये क्या आएगा बच्चा? 9√3/16। तो 80/√3 इंटू 9√3/16। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 80 इंटू 9 है और 16 है, 16 5 जा 80 होता है, तो 5 9 जा 45 इज योर फाइनल आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट जो था बेटा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेट्राहेड्रन, पिरामिड, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत देती हैं तो बताइएगा, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।